भागवत गीता का 7वां अध्याय का 25 और 26 श्लोक। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, जिससे उत्तम कुछ है ही नहीं, ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात आजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। भगवान जी क्या कह रहे हैं कि सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं। भजन का अर्थ क्या है? भगवान को मन में भजो, अपनी आदतों को सुधार लो। भजन, जब हम अपनी आदतों को सुधारेंगे तो भगवान को मन में भजेंगे। भगवान जी कह रहे वही तो ज्ञानी है, वही तो विवेकी है। बुद्धिहीन मुझे नहीं जानते हैं कि भगवान को भजना क्या है। ये थोड़ी ना कि भगवान का भजन हो गया तो हमने भजन को बोलने पर भगवान के भजन के अर्थ को समझो। भगवान जी ने क्या मुझे भजन के द्वारा संदेश दे रहे हैं, यही है भगवान को भजना। 84 लाख योनि से भटकते आए। भगवान को ऐसे भजो कि 84 लाख योनि ही कट जाए। मीरा ने जैसे भगवान को भजा था, क्या किया था? भजा था ना, तो उनकी क्या 84 लाख योनि कट गई। तो भगवान जी बताते हैं कि जिससे उत्तम संसार में भगवान के भजन कुछ है ही नहीं। अविनाशी परम भाव को आजन्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा का विनाश नहीं होता है, विनाश उसका होता है जो उत्पन्न हुआ है। परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, अविनाशी है, उसका जन्म नहीं है। अपनी योग माया से प्रकट होता है धरती पर। भगवान जी क्या कहते हैं? कोई कोई बिरला ही जानता है कि परमात्मा है कहाँ। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियाँ पे कोई कोई बिरला तो चढ़ता है, सब नहीं चढ़ते हैं। तो गुरु के प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे, जो आत्मा परमात्मा होता है वो इंद्रियों से परे होता है। मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति मानता है। भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत लोग होते हैं तो सोचते हैं कि ये हमारी भांति हैं। ना, वो हमारी भांति नहीं है, क्योंकि हमें सर्दी गर्मी बरसात शरीर का कष्ट, मैं मेरे वालों का कष्ट कितना लगता है, लेकिन वो परमात्मा को कष्ट नहीं लगता है। परमात्मा को कष्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है, चाहे पंखा हो चाहे ना हो। परमात्मा तो निरंजन स्वरूप है, आक्लेश स्वरूप है। उसको सर्दी गर्मी कैसे छू सकती है? सच्चा गुरु, सच्चा परमात्मा। कोई कोई बिरले तो जानेंगे। सच्चा गुरु जो पसीने से तृप्त रहता है लेकिन ज्ञान दिया करता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एसी की भी ज़रूरत नहीं है। सत्संग में एक वो थी प्रेमी, तो प्रेमी ने पूछा कि भगवान जी मेरे घर में पंखा नहीं है। तो भगवान जी ने कहा कि अपने हाथ से हवा कर लो। देखो भगवान जी कैसे हैं। भगवान जी कह रहे हाथ से हवा करो। अगर हाथ से हवा
करोगे तो तुम्हारे हाथ जो है मजबूत हो जाएंगे। भगवान क्या हर एक एक इशारा भगवान का समझो तो कितना रहस्यमय है। कहते नहीं है कि भगवान के ज्ञान का व्याख्यान हम कर ही नहीं सकते, कहाँ तक करोगे। समुद्र में अथाह जल है, समुद्र में, तो भगवान जी कह रहे कैसे उसका बखान हो गए। परमात्मा तो समुद्र के अथाह से भी, जल से भी ज़्यादा है, कैसे हम उसका गुणगान करेंगे। गुरु जब आते थे तो भगवान जी साधारण अपने वस्त्र में आते थे, साधारण वस्त्र में आते थे। ये भी नहीं कि नए नए रोज रोज बदल बदल के आए, जैसे भी होता था अच्छे से पहन के आते थे। तो हम लोग देखा करते थे कि भगवान जी कैसे ये वस्त्र पहनते, कब के हैं, लेकिन उनका ये था कि रखने का उठाने का ढंग अच्छा था। तो भगवान जी वो अपने वस्त्रों से ये बता रहे कि कदर करो, हर चीज़ की कदर करो, चाहे जो चीज़ हो सृष्टि में। भगवान जी कहते हैं सबकी कदर करो, हर चीज़ की कदर करोगे ना तो तुम जान जाओगे, तो वो तुम्हें कष्ट नहीं मिलेगा, प्रकृति तुम्हें कष्ट नहीं देगी। लेकिन भगवान जी कह रहे हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, जो भी है हमारे आसपास। सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, सोचते हैं कि इनका जन्म है, व्यक्ति भाव को मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा परमात्मा होता है, जो सच्चा भगवान होता है, वो छुपा तो रहता है, वो नहीं बताता कि ये हमारा ज्ञान है, ये वो बताता